किए 3 महीने में, और हम क्या किए 3 महीने तक इसको करने की योजना बनाया, धैर्य रखे रहे, बस सोचते रहे कि जरूरी होगा तो हो जाएगा, जरूरी होगा तो हो जाएगा, जरूरी होगा तो हो जाएगा। और लास्ट में 3 महीने में जब लास्ट बचा था, एक लास्ट का दिन है ना, उसी दिन में 3 महीने का काम हो गया। इस तरह होता है। किसके जीवन में इस तरह हो गया है? काफी लोगों के जीवन में इस तरह हुआ है और हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या ऐसा सबके जीवन में होना जरूरी है? अगर होना जरूरी है ऐसा ही सबके जीवन में, तो फिर राह तो नहीं ना, कैसे होगा? खुशी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताइए, किसको एक कलम नहीं दिख रही है? हाथ ऊपर करिए जो जिनको सांप दिखता हो। सबको कलम दिख रही है। ये शर्ट नहीं दिख रहा है, सफेदा है, लाल गुलाल तो नहीं दिख रहा है। जब सबको सफेद कलम दिख रही है, सफेद शर्ट दिख रहा है, हमारी आवाज सबको सुनाई दे रही है, तो सबके घर में खुशियां कैसे नहीं जा सकती? हम इस तरह मानते हैं। कैसे नहीं जाएगी माता जी? कैसे नहीं खुशहाल होंगी? हर एक के घर में खुशियां जाएंगी। अगर ये कलम सबको एक जैसी दिख रही है तो अलग अलग तो नहीं दिख रहा है ना, एक जैसा सबको दिख रहा है। पूछ लीजिए पड़ोसी को, पूछ लीजिए किसी को सांप मान लीजिए दिखता हो, तो जब एक जैसा सबको दिख रहा है तो एक जैसी जिंदगी सबकी आएगी, क्योंकि रास्ता ही वैसे बना है। क्या होगा? एक जैसी खुशियां सबके जीवन में आएगी, क्योंकि रास्ता ही वैसा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? और देखिए, काम करने का थोड़ा सा तरीका बता दें, किसी काम को कैसे करें। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बहुत महान इंसान बन जाए, बहुत आपके अंदर शक्ति हो जाए। यही काम 2 प्रकार से किया जाता है। एक ये कि घर द्वार, लड़का बच्चा सबको छोड़ के जंगल भाग जाइए ना, क्योंकि वहां भागने वाला कोई सक्सेस नहीं हुआ है। कहां हुआ? बेचारा खाए बिना मर गया है कोई है ना। और भागने से क्यों वो लोग बेकार हो जाते हैं जानते हैं? कि उनके भरोसे कुछ लोग पलते रहते हैं, उनका भरोसा वो तोड़ते हैं, जिसकी सजा जंगल में भी उनको मिलती है, वो समझ नहीं पाते, है ना। या तो उनके भरोसे कोई ना पले, बचपन से वो पागलपन का नाटक करते रहे और कोई उनका भरोसा ना करे, तब वो भाग जाए, तब ठीक रहता है। तब वो अपने दिमाग को स्थिर करके बहुत सारी शक्तियां हासिल कर सकते हैं। अगर परिवार में रहकर करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। जितने भी आपके उल जलूल काम है वो सब कुछ हम जान लीजिए चलने से आपका दिमाग को चाल रहे हैं। चोकर अलग और आटा अलग कर रहे हैं। आटा आपका है, चोकर को फेंकिए, किसी और काम में लगा दीजिए, फालतू की काम। ठीक है, जब तक आपका ऊपर वाला फ्रेश नहीं होगा तब तक वो सारी शक्तियां आपके ऊपर समा नहीं सकती। क्योंकि कूड़ा है तो अच्छाई की जगह कहां रहेगी? पिछली बार बात हुई थी ना, याद है? अगर इसमें कूड़ा भरा हुआ है तो अच्छाई कहां से घुसेगी? नहीं घुसेगी। अच्छा, कचरा में कोई अच्छा चीज डाल दीजिए तो कुछ दिन बाद वो अच्छा क्या हो जाता है? वो भी कचरा बन जाता है। कोई कचरा बताइए जो अच्छाई में डालिए और अच्छा वो कचरा अच्छा बन गया। आज तक कोई भी कचरा बताइए जो अच्छी चीज में डाल दीजिए और वो कचरा धीरे धीरे अच्छा बन गया। गेहूं में कचरा डाल दीजिए और सारा गेहूं मिल करके उस कचरे को गेहूं बना दे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं कभी हुआ है। लेकिन उस कचरे को किसी भी अच्छाई में डाल दीजिए, किसी भी अच्छी, तो जहां तक उसका असर जाएगा सबको कचरा बना देगा, अपने जैसा सबको बना देगा। बोलिए ना, गलत हो तो घर में जाके चेक कर लीजिएगा।
चेक करिए, बना देगा कि नहीं बना देगा? सबको कचरा बना देगा। तीनों लोग सो रहे हैं, जाग जाइए थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आया? हमें लगता नहीं आया, फिर से बताएं। आया? वो तो नहीं रहे हैं, हम बार बार पूछ रहे हैं। कोई जैसे मतलब कोई भी अच्छी चीज हो, उसमें अगर थोड़ा सा कचरा डाल दीजिए, कोई भी अच्छी चीज हो उसमें थोड़ा सा भी कचरा डाल दीजिए, अब बताइए वो अच्छी चीज अच्छी रह जाएगी या सब कचरा बन जाएगा? सब कचरा बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में जब तक कचरा रहेगा, कोई भी अच्छी चीज अगर आपके दिमाग में जाएगी वो कचरा बन जाएगी। नहीं समझ में आया? कोई भी अच्छी चीज आपके दिमाग में जाएगी, अगर कचरा भरा है तो, कचरा अगर भरा है आपके दिमाग में, तो कोई भी अच्छी चीज आपके दिमाग में अगर जाता है तो वो अच्छी चीज कचरा को साफ नहीं कर सकता, लेकिन कचरा अच्छी चीज को कचरा बना सकता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े। तो उसी तरीके से ये जितनी बातें बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ हम आपके दिमाग के कचरे को खत्म करने के लिए। जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी साफ नहीं हो सकती, उल जलूल लगा रहेगा कुछ ना कुछ। तो जीवन से कचरा, जैसे घर से कचरा हटा देने से घर हमारा चमक जाता है, सोने लायक हो जाता है, रहने लायक हो जाता है, उसी तरीके से दिमाग से जब जिस दिन कचरा हट जाएगा तो प्रकृति की सारी सही ऊर्जाएं रहने लायक बन जाएंगी। जब रहने लायक बन जाएंगी सारी ऊर्जाएं, तो क्या करेंगे बताइए? अच्छे करेंगे, बुरा कर ही नहीं सकती हैं। बोलिए, क्या ये बात सही है? तो पालन किया जाए, कर सकते हैं तो शुरू करिए आज से। ठीक है, और देखिए आपके काम, किसी काम को आपके करने के तरीके में और हमारे करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। किसी काम को, चाहे वो कोई भी काम हो, भोजन बनाने से लेकर के, सफाई से लेकर के, ठीक है, कोई भी काम हो, आप काम करने से पहले तरीका नहीं ढूंढते हैं, हम तरीका ढूंढते हैं, फिर काम करते हैं। और बिना तरीके का काम कैसे होता है मालूम है? बताया जाए। कोई भी काम करते हैं, जैसे घर का कोई काम कर रहे हैं, सामान है, देखिए सामान से हर एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, घर के सामान से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। तो जब जिस काम को हमें रोज रोज करना है, तो हम क्या करें? पहला काम ये करें कि हमारे घर का जो भी सामान है उसको कहीं सही जगह सेट करें। दूसरी आदत ये बनाए हम सब कि जिस सामान को जहां से उठाएं, चाहे वो किसी के घर हो, काम होने के बाद सुरक्षित उसी जगह ले जाके रखना है। हम बहुत सारे परिवार में देखे हैं, मतलब काफी परिवार हैं जहां पे इस तरह काम होता है, लेकिन काफी परिवार ऐसे हैं जहां पे काम हुआ कहीं भी रख देते हैं। काम हुआ कहीं भी रख दिए, काम हुआ कहीं भी रख दिए। अब क्या हुआ? काम होते समय फिर हमें काम जब जरूरत पड़ती है तो आधा घंटा हमारा ऊपर वाला कुछ सोचने चला गया है, गाड़ी चला रहे हैं, और ये ऊपर वाला कहाँ गया? कहीं चला गया सोचने के लिए, कोई काम सेट कर रहा है मन में, है ना? भले हम सफर में, ये ऊपर वाला घर सोच रहा है कि हमारा घर में इस तरह काम हो जाए, उस तरह काम हो जाए, ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये कोई काम कर रहा है। तो उस समय जब अंधा मोड़ ब्रेकर आता है, तो जब ये हाथ पैर सेट रहता है ना, तो ये क्या करता है? बिना इसके आदेश का ही काम कर देता है। जरूरत पे ब्रेक लगा देगा, बढ़ा देगा। कभी चेक किए इस तरह? चेक किए हैं? होता है इस तरह। आंखें ही इससे करवा देगी बिना दिमाग को छुए। चेक करिए। तो ठीक जब हमारा सामान घर का सही जगह रहेगा, सेट रहेगा, जहां से ये आदत पूरे घर में फैला दीजिए।
छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-4 बार पीटना पड़े तो पीट दीजिए, लेकिन ये आदत जब तक पकड़ ना ले छोड़िएगा नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या होगा आपका, इसका फायदा देख लीजिए। लग रहा है बहुत छोटी बात है, लेकिन इससे क्या होगा, जब सब लोगों की आदत हो जाएगी, जहां सामान लीजिए वहीं रखिए, चाहे खेत का सामान हो, फावड़ा हो, कुछ भी, कोई भी सामान हो, जहां से उठाइए वहीं रखिए, जहां से उठाइए वहीं रखिए। जानते हैं यहाँ पे कोई अंदर जाता है प्रसाद बांटने के लिए, जब वो टाठी उठाता है और जहां रहती है वहीं नहीं रखता है ना, बहुत गुस्सा लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब हमें डिस्टर्ब होना पड़ेगा, उसको साफ करके वहां रखना पड़ेगा। भाई उतने समय लगता है जहां से उठाए वहीं रखने में, और गलत जगह रखने में भी समय उतने लगा, लेकिन हम क्या किए, लापरवाही किए और दूसरे को परेशानी बढ़ा दी। ठीक है, हंस लीजिए अगर जरूरत है। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे, देखते रहिए, हर जगह की बात है, जहां से कोई चीज उठाइए वहीं पे रखिए। इससे फायदा क्या होगा, आपका दिमाग कहीं चला गया है और आपका खाना बनाना हुआ, कोई काम करना हुआ, ये आप एक समय में 2 काम करेंगे, एक काम दिमाग करेगा, क्या आपको चाहिए, क्या क्या सोचना है, फुर्सत में रहेगा, और ये हाथ पैर आपके लिए खाना, झाड़ू, ये सब करता रहेगा, दिमाग है और ये करता रहेगा। नहीं समझ रहे हैं? और जब भूल जाएंगे कि झाड़ू कहाँ रखी है, कल तो यही रखे थे, आज दिख नहीं रही है, कहाँ गया, अभी ऊपर वाला क्या करेगा? अब देखिए, बुरा कर्म आप नहीं किए हैं, झूठ भी नहीं बोले हैं, चोरी भी नहीं किए, बेईमानी नहीं किए, फिर भी परेशान हो गए, और जब नहीं मिला तो बच्चों का कॉलर पकड़ेंगे, कहाँ रख दिए, तुम ही रखे थे। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तुम्हें देख के नहीं चल रहा था, कहाँ उल्टा सीधा, अब बच्चा भी डिस्टर्ब, यार हम गलती किए नहीं, फालतू है, मातारी हमारी चिल्लाती है, मतलब अपना काल हम खुद बना रहे हैं। एक तो उस माँ की 2 गलती, पहला तो खुद सुधरी नहीं, दूसरा बच्चों को नहीं सुधर, अपनी गलती की सजा बच्चों को दे रही है। बोलिए क्या गलत है? अब उसी में बच्चे कुछ समय बाद जानकार होते बिगड़ जाते हैं कि मातारी हमारी बेवकूफ है, यदि बात मानेंगे तो नरक जाएंगे, और आप पीछे पीछे डंडा लेके दौड़ते रहते हैं, बेटवा सुधर जाओ, नहीं मार डालेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं सुधरेंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये सेट करेंगे अब सामान। हाँ, अब देखिए हमारे काम में, आपके काम में अंतर क्या है। आप जिस काम को 2 महीने में करेंगे, उसी काम को हम 2 हफ्ता में करेंगे, इतना अंतर है। जीवन को आसान बना दे कि अभी रहने दे, अभी झेलते रहिए, बना दे, अगली बार बना दे। अच्छा, जीवन को और आसान बना दे कि अभी इतने में चल जाएगा, आसान बना दे भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है, समझ में आ गया? इस पार से आप उस पार चले गए थे और नहीं आया तो लटके रह जाएंगे। ठीक है, बता दिया जाए। अब देखिए, वो 4 रास्ते वाली मीटिंग होती नहीं, वैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, जो लोग बोलते थे रोज वही बात बताई जाती है, अब तो नहीं बोलते कोई नहीं। ठीक, अच्छी मीटिंग है जी, बहुत अच्छी मीटिंग है। हाँ, काम करने में, आपके काम करने में अंतर क्या है? देखिए, पहले सुन लीजिए, फिर मजा आएगा। और जब हमारे जैसा किसी काम को करेंगे तो एक इंसान साल भर खटेगा और आप 1 महीना खटेंगे, उसके कर्म से भारी आपका कर्म हो जाएगा, और आप 11 महीना सोएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दिया जाए, बता दे, बता दे। बात और कर्म हम क्या करते हैं, दोनों एक ही जैसा करते हैं। बात और कर्म हम क्या करते हैं, दोनों
एक ही जैसा करते हैं और आप दोनों उल्टा करते हैं, आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती यहां पे है कि अभी आप कभी फुर्सत में बैठे ही नहीं, तो तरीका कहां से दिखेगा? आप एक बवाल से निकले नहीं तब तक दूसरे में टंग गया दिमाग आपका, वहां से निकला तो तीसरे में टंग गया, वहां से निकला तो चौथे में टंग गया, वहां से निकला तो रिश्तेदार में कोई मर गया, वहां टांग दिए ले जाके, गजब अच्छे थे मर गए। वहां से निकला तो कहीं और टंग गया, वहां से निकला तो सांड चढ़ गया हमारा खेत। ये परेशान। अब क्या हुआ? तो फुर्सत में कभी हो तब तो जीवन समझ में आए। शरीर फुर्सत में रहती है, जो असली ताकत है वो उसको फुर्सत आप कभी नहीं देते हैं। कभी दीजिए तो सही, फिर समझ में आएगा। तो बता दिया जाए तरीका। कितने लोग परेशान है तरीका पाने के, और कितने लोग नहीं पाना चाहते? मांगिए तभी तो देंगे ना। ठीक है, देखिए अगर बिना मांगे किसी को दिया जाए ना तो इज्जत नहीं रहती। अब कोई मांगता है तब दिया जाए तो फिर बढ़िया रहता। बोलिए सही बात है या नहीं? सही। बताया जाए हमारी आदत क्या है बात करने की। देखिए पहले नंबर तो बात पकड़िए। हमारी आदत यह है कि जिस बात को शुरू किया जाए जब तक वो बात खत्म ना हो जाए तब तक दूसरा तीसरा बात उसमें मत घुसाइए। आपकी आदत क्या है? थोड़ा सा कोई बात शुरू किए तब तक वहां की बात घुसा दिए, वहां की बात घुसा दिए, वहां की बात घुसा दिए। अभी हल नहीं हुआ, फैल गया और ज्यादा। तब तक किसी और बात पे जाके बात रुक गई, समय खत्म हो गया तो कल फिर उस पर छड़ी जम। माता जी पहले सुनिए तो। फिर कल कोई वही बात, क्योंकि बात किसी चीज की जब तब छिड़ती है जब, ध्यान दीजिए बात किसी चीज की तब छिड़ती है जब क्या होता है, जब वो बहुत जरूरी होता है, बहुत अकाज होता है उसके लिए, तभी वो छेड़ी जाती है। बोलिए हाँ या ना? हाँ, तभी तो छेड़ी जाती है। अब दूसरे दिन माता जी बंद कर दीजिए, देखिए कैसे बंद होता है। थोड़ा सा सुन लीजिए, कोई बात नहीं, जिंदगी बदल जाएगी। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें ना बहुत मजेदार हैं, आपके जीवन को इतना खुशहाल बना देंगी ना, पूछिए मत। बात फिर तब तक दूसरे दिन वो बात कुछ दूर चली, तब तक वहां की बात लाके मिक्स कर दी, फिर रुक गई। क्या हुआ? फिर रुक गई। ऐसे ऐसे आपकी एक बात पूरी होने में 1 साल लग जाता है, वो बात पूरी हो नहीं पाती। किसी की बात पूरी हो गई हो तो हाथ ऊपर करें। नहीं पूरी हुई है, किसी की नहीं पूरी, सबकी अधूरी बात अटकी हुई है। बोलिए ना, बोलिए माता जी, अर्थ आएगी नहीं माँ? ठीक है, तो बात तो हम इसी तरह करते हैं। और देखिए हम बतियाते उसी से, कुछ बात चली तो जब तक इसका इधर या इधर का फैसला ना हो जाए तब तक दूसरी ना चले। अगर कोई जबरदस्ती दूसरी चलाया बीच में, इस विषय में मनसाराम मिस्त्री कई बार डांटे गए हैं। हाँ या ना मिस्त्री? डांटे गए हैं कि नहीं? इनको बहुत तगड़ा डांटे हैं कि बात पूरी नहीं हुई, वहां की बात क्यों बीच में घुसेड़े आप? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इन्हें बदलना चाहते हैं। बदले हैं, काफी बदल गए हैं। अब फालतू बात कोई नहीं करते हैं, तो देखिए चुप रहते हैं। ये अच्छी बात है। काम की बात, 2 शब्द हो, काम का हो, शब्द वो हो जो पूरा होने लायक हो, नहीं होने लायक शब्द ही नहीं मत निकालिए। आसान है। ठीक है, तो हमारी आदत देखिए, जब तक बात चली
और बात का इधर से शुरू से अंत तक जब तक ना आ जाए और उस बात में कोई निर्णय ना निकल जाए, तब तक उस बात के बीच में कोई एक उदाहरण दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर कोई लाया तो फिर उससे हम हाँ हूं करके किनारा काटना चालू कर देते। हाँ सही है, ठीक है, बढ़िया, कर लो। जान जाते हैं कि और क्या करें, समझ में आया? और इसी तरीके से हमारे परिवार में भी बात होती है। जो बात छिड़ी हो जब तक खत्म ना हो जाए, भले आपको बुखार है, मरने वाले हैं, बुखार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बात खत्म हो तब बुखार की चर्चा हो। इस तरह होता है आपके परिवार में, आपके परिवार में बोलिए ना, कैसा होता है? इस तरह तो नहीं होता। पहले दवाई और बुखार चढ़ा हाँ, वहां सीधा ये होता है नियम, बात करने से पहले फालतू बात कर लेना चाहिए था, या बात पूरा होने के बाद फालतू बात हो जाए, लेकिन बात के बीच में फालतू बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, आप कहीं कहीं खो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं क्या? लगता है यहाँ पे जाली लगवाना किसी के दिमाग से बाहर न जाने का। सबका दिमाग यहीं पे रहे। भेजिए मत, परिवार में तुरंत भेज देते हैं क्या? क्या हम भी ऐसा? अरे पहले सुन तो लीजिए, फिर बदलिए अपने आप। सुनेंगे नहीं, तुरंत एक शब्द सुने बदलना चालू कर दिए, नहीं बदलाएगा। पहले पूरा सुनिए फिर बदलिए। अधूरा ज्ञान जान को खतरा। पूरा सुने नहीं, एक्शन ले लिए अंदर अंदर दिमाग में। पूरा सुनिए फिर एक्शन लीजिए, ठीक है? इस तरह हो गया काम। सुन, हाँ, बात समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? ये साहब कोई बोल नहीं रहा है, क्या करें? धान काटना है। चलिए, कम से कम बोलने से तो अच्छा है, सोच रहे हैं। ठीक है, पीछे वाले समझ में आया?